नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस का सेट 4 को बताने वाला हूं। सेट 4 जिसमें ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूं और उसके बाद फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो क्या किया गया था? तो युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु किसे बताया था? तो मैथ्सिनी को बताया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जर्मनी में एकजुट करने के लिए या जर्मनी को एकजुट करने के लिए किसने अहम भूमिका निभाई? तो ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीकों को अपनाया था? तो असेंबली लाइन का तरीका को अपनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो किसका है? तो वो है आप लोगों का औद्योगिकीकरण का। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 8 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से गुजरात में पाई जाती है। यदि आप लोगों से प्रश्न पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है या काली मृदा पाई जाती है, तो उस टाइम आप लोगों को महाराष्ट्र बोलना है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पवन अपर्दन या तो फिर मृदा अपर्दन, आप लोग जो बोलोगे। ठीक है, इसमें आप पवन अपर्दन बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है, तो इस 4 ऑप्शन में जो है पवन द्वारा जो है मृदा का अपर्दन हो रहा है, इसी के कारण। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है प्रश्न की 11 नंबर में कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? मतलब जितना भी स्तनधारी है इसमें कितना प्रतिशत का लुप्त होने का खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20%। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। ठीक है, मेधा पाटेकर। प्रश्न संख्या 13 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था श्वेत क्रांति के दौरान। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजस्थान में। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान कितना है? तो एशिया में जो है 3रा स्थान प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? या भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? या भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ऐसा प्रश्न देगा तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1853 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 17 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। ठीक है, विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव में कमी होती है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें 18 नंबर जिसमें पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वित की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो न्यायपालिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा या अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1966 मतलब 1966 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया? तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था।
ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो चुनाव आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सीढ़ीनुमा संरचना या रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम या निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं जाति पदानुक्रम। ठीक है, जाति पदानुक्रम। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं जाति पदानुक्रम। ठीक है, दोनों एक ही प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है विकास के लक्षण। तो विकास के लक्षण इसमें से क्या क्या है। तो आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है ये प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 26 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 27 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, सिंपल शब्द में जो ब्याज मिलता है उन लोगों को, उसी से उन लोगों को जो है आय मिलती है। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा कंटेंट अपलोड करता रहूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।